Assalamu alaikum students. Here is I have the unit number 5 and topic number 2. It's direction. Simt जिसे कहते हैं सिम्त कि हम इस रुख को मूव करें, हम उस रुख को मूव करें, हमारा ईस्ट क्या है, वेस्ट क्या है, साउथ क्या है, नॉर्थ क्या है, तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं. हमारे आगे क्या है, पीछे क्या है, ये सारे हमारी डायरेक्शंस होती हैं. तो हम इस चीज़ को डिस्कस करने लगे हैं कि डायरेक्शंस क्यों ज़रूरी हैं. हमें कहीं सफ़र भी करना है, हमने कोई जो है कहीं बैठना है, हमारे चीज़ों के आगे क्या है, पीछे क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है, ये सब हमारे डायरेक्शंस हैं. तो ये सारे हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा हमें उन चीज़ों का पता होना चाहिए. तो हियर आर सम क्वेश्चंस यू हियर ऑल द टाइम. वेयर डिड यू पुट द बुक. वो पूछता है कि आपने बुक्स कहाँ रखी हैं. वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं. हाउ डू आई गेट टू द स्टेशन फ्राम हियर, यहाँ से स्टेशन जो है वो मैं कितनी दूर है, मैं कैसे जा सकता हूँ. इज़ द शॉप इन फ्रंट ऑफ योर हाउस और बिहाइंड, जो दुकान है क्या वो आपके घर के आगे है या पीछे है. तो इन सारे सवालों का जवाब कैसे दे सकेंगे अगर हमें डायरेक्शंस का पता होगा. नीचे आप स्क्रीन पे देखें कि एक जो है वो कंपास दी गई है, उसमें एरो ये साइन बनाया गया नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट. तो हम राइट और लेफ़्ट का भी जो है डायरेक्शंस का अगर पता होगा तो ही बता सकेंगे. तो एक जो है वो स्पेशल जो है वो चीज़ होती है ये वाली कंपास जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं. इसको अगर आप ज़मीन पे रखेंगे या सीधा हाथों पकड़ेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपके नॉर्थ में क्या है, आपका साउथ किधर है, आपका ईस्ट किधर है, आपका वेस्ट किधर है. फॉर एग्ज़ाम्पल जो लोग पानी में सफ़र करते हैं और जो हवा में सफ़र करते हैं उनके पास कंपास होती हैं, मैप्स होते हैं और वो कंपास और मैप के ज़रिए ही सफ़र कर सकते हैं. ठीक है, उनको पता होना. तो पानी में हम निकल गए समंदर तो सारा एक जैसा है, लेकिन जब उनके पास उनको डायरेक्शंस का पता होगा, उनके पास नक्शा होगा तो उनके मैप के ऊपर उनकी डायरेक्शंस लिखी होती हैं. उसके बाद ये कंपास जो होगी ना ये इससे उनको साथ साथ हेल्प लेंगे और अपने जो शिप का जो रुख है वो मोड़ते रहेंगे. इसी तरह एरोप्लेन्स हैं वो भी जो है कंपास के थ्रू ही मैप्स जो है वो यूज़ करते हैं. अब ये एक बॉय है, ये आप देखेंगे बीच पे ये खड़ा है, सामने सनसेट है. तो जहाँ सनसेट होगा या सनराइज़ होगा तो ये हमारा सनराइज़ कहाँ से होता है, ईस्ट से. तो उसकी बैक पे बिल्कुल होगा वेस्ट है, उसके राइट पे क्या है, साउथ है, उसके लेफ़्ट पे नॉर्थ है. तो ये चीज़ें उसको पता होनी होंगी. हम अगर मैप अपना चेक करें पाकिस्तान का तो वहाँ से भी हमें पता चलना चाहिए. अगर हमें पता होगा ना डायरेक्शंस का तो हम बताएंगे कि पाकिस्तान के शुमाल में क्या है, जनूब में क्या है, मशरिक़ में क्या है, मगरिब में क्या है. तो ये मैप के थ्रू शो होगा अगर हमें डायरेक्शंस पता होंगी. और नीचे जो एक ये नोट्स दिए होते हैं, जैसे अगर स्क्रीन पे देखेंगे साइड में बॉक्सेस बना के नोट्स दिए गए तो यहाँ पे उसके मैप प्रॉपर बताया गया और उसकी डायरेक्शंस बताई गई हैं. तो ये सारी डायरेक्शंस आप बच्चों को पता होनी चाहिए. अगर आप रीडिंग करेंगे तो लिटिल बिट जहाँ जितना आपके स्केल के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से ज़रूरी है वो आपको इस यूनिट से पता चल जाएगा. अगर आप फर्दर जानना चाहते हैं तो आप इसको गूगल से सर्च भी कर सकते हैं. ये लोग कुछ बच्चे होते हैं उनके नेचर में होता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो फिर वो गूगल से हेल्प आउट जो है वो अपने आप को कर सकते हैं, उनसे हेल्प ले सकते हैं. इस यूनिट के क्वेश्चन आंसर जो हैं वो हम नेक्स्ट अब डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि आपके नीट नोट पे आने चाहिए. इस क्वेश्चन नंबर 1, वेयर डज़ द सन ऑलवेज़ राइज. ये सूरज हमेशा कहाँ से उठता है, इट्स ईस्ट. आंसर इज़ ईस्ट, मशरिक़ से. क्वेश्चन नंबर 2, वेयर इज़ द नेम ऑफ द टूल वी यूज़ टू शो डायरेक्शंस. के जो वो कौन सा टूल है जिससे डायरेक्शंस जो होती हैं, सिमतें शो होती हैं, वो है नंबर आंसर इज़ कंपास. कंपास जो होती है ना उससे ही डायरेक्शंस जो होती हैं कि हमारे ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ और साउथ शो होते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंट्री इज़ टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान. पाकिस्तान के मगरिब में क्या है, दैट इज़ ईरान. हमारे मगरिब में क्या है, ईरान. तो ये चीज़ें जो हम मैप से देख सकते हैं, डायरेक्शंस कैंपस से देख सकते हैं, फिर ही हम बता सकते हैं कि पाकिस्तान के मशरिक़ में कौन है, मगरिब में कौन सा मुल्क है, उसके साथ साथ कौन से बॉर्डर्स कहाँ कहाँ, शुमाल मशरिक़ है, जनूब मगरिब में, ये सिलसिला जुड़ जाता है. तो ये हमारा मैप हमें बताता है और डायरेक्शंस हमें पता होंगी तो हम मैप को रीड कर सकते हैं. स्टूडेंट्स अपने नॉलेज में इजाफा करें, अपने रीडिंग्स गेन करें और ताकि स्कूल आने के बाद आपको परेशानी ना हो. कोई भी प्रॉब्लम हो आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.